सरकार की कैसी व्यवस्था है जो पेपर लीक हो जाता है। ऐसे कैसे पेपर लीक हो जाता है, उन बच्चों को कुछ सोचती ही नहीं है सरकार की, जिन बच्चों ने इतने सालों से मेहनत करी है, उनका फ्यूचर, उनकी लाइफ सब बर्बाद हो जाती है। कितने पेरेंट्स होते हैं जो सिर्फ 2-3 साल का मौका देते हैं बच्चों को कि इतने में तुम्हें करना है, गर्ल्स को स्पेशली देते हैं कि तुम्हें इतने साल में वरना शादी कर देंगे। शिक्षा का ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं हुआ है और ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत स्तर तक हुआ है। कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है और कुछ नहीं भी हुआ है। आप पॉलिसीज़ ऐसी बनाए कि बच्चे अफोर्ड कर सकें। ऐसी कुछ भी नहीं कि आप बना देंगे कुछ भी कि बच्चा अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। ये सिर्फ वीमेन एम्पावरमेंट की बात करना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से नहीं होता है। उसके लिए आपको कुछ ऐसे पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और देखना चाहिए। सिर्फ 10 प्रोग्राम करा देने से या 20 प्रोग्राम की लड़कियों के लिए 10 प्रोग्राम करा दीजिए। एक्चुअल में क्या वो बच्चों को मिल रहा है, उनको उस चीज़ में वो प्रॉफिट बेनिफिट जरूरी है। दिस इज़ माई सिंपल सजेशन। अगर अच्छी गवर्नमेंट होगी तो सेफ माहौल देगी, और बेसिक बात है। और कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रही है। और फिर पहली बात तो जो आप आज के युवा की बात करें, आज के युवा रील से फुर्सत पा ले तब वो कुछ सर्टेन लोगों को छोड़ के जो पढ़ना चाहते हैं, बाकी तो सब आजकल लाइमलाइट में ही जाना चाहते हैं, सबको फिल्मी एरिया में जाना है। एक तरफ देखा जाए तो ये फ़ोन अच्छा नहीं है जब हम रील्स फिल्में ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं तो। लेकिन ये बहुत अच्छा है जब हम किसी चीज़ को इसको यूज़ करें, अपने खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाएं, अच्छा नहीं है, कोई चीज़ ख़राब हो रही है हमारे साथ, तो हम उसको ज़्यादा अवेयर हों उसके लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। ये तो बात है कि मतलब अभियान तो काफ़ी सारे चलाए जा रहे हैं, बट उन पे होता भी है खाली बस शो ऑफ करने के लिए, जैसे लगता है कभी कभी, पर उस हिसाब से अभी नहीं है। और मतलब टीचर्स तो अच्छे होते हैं, कई टीचर्स तो ऐसे होते हैं जैसे मतलब क्लास ले ही नहीं रहे हैं, बच्चे अटेंड करें बट क्लास हो नहीं रही है, उन लोग के काफ़ी क्लासेस ऐसे ही खाली चली जाती थी, जिसके कारण बच्चों को काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती थी। तो इस पर थोड़ा सा काम होना चाहिए। नमस्कार, मैं विजय यादव। एबीसी के खास कार्यक्रम चुनावी माहौल क्या है, जिसको लेकर अब धरातल तक माहौल जानने के लिए हम निकले हुए हैं। देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। ऐसे में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर देश में प्रधानमंत्री चुनने का काम करते हैं। इस बार मतदाताओं के मूड में क्या है, क्या सोचते हैं, इस बार किन मुद्दों पर चुनाव करेंगे, इसके जानकारी के लिए हम उन युवाओं के बीच आए हैं जो युवा अपने मताधिकार का पहली बार प्रयोग करेंगे। यह सभी वह युवा हैं जो पहली बार लोकसभा चुनाव का अपने पहली बार वोट डालने जाएंगे और पहली बार ही ये सरकार बनाने का काम करेंगे। इन युवाओं के मन में क्या है, क्या सोच है, लोकतंत्र में क्या ये चाहते हैं, किस तरीके का सरकार इनको पसंद है, सभी युवाओं से बात करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना यादव है। सपना, ये बताइए कि अब 13 मई को कानपुर में वोट पड़ेंगे, किन मुद्दों को लेकर इस बार आपने सोच रखा है और क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूलों की जो फ़ीस इतनी ज़्यादा हो रही है कि एक नॉर्मल फैमिली, एक मिडिल क्लास की फैमिली के पेरेंट्स अगर चाहें भी तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं उस स्कूल में, और अगर पढ़ा भी ले रहे हैं तो उनके एक्स्ट्रा खर्चे, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के इतने खर्चे बता दिए जाते हैं कि वो लोग डर जाते हैं। तो उसको थोड़ा मीडियम में करना चाहिए और सरकारी स्कूलों की और सरकारी कॉलेजेस की कंडीशन को थोड़ा मेंटेन करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, थोड़ा टॉयलेट्स को लेके बात और इन सब चीज़ों को लेके, थोड़ा रूम्स को लेके, सफाई को लेके थोड़ा चेंजेस होने चाहिए। अच्छा, महिला सुरक्षा को किस नज़रिए से देखते हो? प्रदेश में कितना, क्या पहले से बदला हुआ है या फिर काफ़ी कुछ हद तक रुका हुआ है? काफ़ी कुछ हद तक तो रुका ही हुआ है, बाकी चेंजेस तो हुए ही हैं, इतना तो कुछ भी नहीं बढ़ा है, लेकिन बाकी लड़कियों पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से रह रही हैं। अगर वो अपने में अच्छी हैं तो फिर सब अच्छा है, बाकी तो चेंजेस हुए हैं। आप पढ़ाई कर रही हैं? यस, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं BA थर्ड ईयर में हूँ। अच्छा, BA में कर रही हैं। प्रदेश में तमाम ऐसी परीक्षाएं जो रद्द कर दी हैं, बच्चे सालों से मेहनत करते हैं, क्या लगता है कि अब जो सरकारी नौकरियां हैं, क्या वो युवा उन सब चीज़ों से अब भूलता जा रहा है क्योंकि लगातार परीक्षाएं निरस्त होती जा रही हैं? इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हम सब पे पड़ता है, क्योंकि हम लोग पूरे साल 2-2 साल 3-3 साल मेहनत करते हैं, उसके बावजूद जब परीक्षाएं पेपर लीक हो जाते हैं, सरकार की कैसी व्यवस्था है जो पेपर लीक हो जाता है। ऐसे कैसे पेपर लीक हो जाता है, उन बच्चों को कुछ सोचती ही नहीं है सरकार की, जिन बच्चों ने इतने सालों से मेहनत करी है, उनका फ्यूचर, उनकी लाइफ सब बर्बाद हो जाती है। कितने पेरेंट्स होते हैं जो सिर्फ 2-3 साल का मौका देते हैं बच्चों को कि इतने में तुम्हें करना है, गर्ल्स को स्पेशली देते हैं कि तुम्हें इतने साल में वरना शादी कर देंगे। मेन मुद्दा पेरेंट्स के पास यही होता है, शादी कर देंगे। उनके
क्योंकि अब हर कोई इतना हाई फैमिली से नहीं आता कि सबके पेरेंट्स सबको बहुत पढ़ाएंगे या वीआईपी स्कूल वीआईपी कॉलेजेस में पढ़ाएं। तो इसको लेके बहुत सिक्योरिटी इंप्रूव करनी चाहिए सरकार को, वरना और सब चीज़ें तो आप मेनली प्राइवेट करते जा रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ बचा नहीं है। जो थोड़ी बहुत बचती हैं जॉब्स उनमें भी पेपर लीक हो जाते हैं, तो हम लोग के पास बचा ही क्या जिस पे हम लोग वर्क कर सकें। अब आपके इसमें तो थोड़ा चेंजेस होने चाहिए। अच्छा, कानपुर में आप रहती हैं, तो कानपुर में पिछले 10 सालों से बीजेपी के सांसद भी हैं और 10 सालों से केंद्र सरकार भी है। क्या लगता है उसके पहले जो विकास हुआ उससे ज़्यादा विकास हुआ या फिर इसमें उतना विकास नहीं हो पाया जितने कानपुर नगर में होना चाहिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैक्स पे देने वाला कानपुर नगर है, तो क्या लगता है उतना विकास नहीं हो पाया है? अब ये विकास तो हुआ है, लेकिन अब इतना विकास भी नहीं हुआ है कि हम उसको ये कह सके कि विकास हो रहा है, बहुत विकास हुआ है या, क्योंकि अगर हम भारत की पूरे गवर्नमेंट को देखते हैं और अपने यूपी की गवर्नमेंट को देखें तो उसमें काफ़ी अंतर है। भारत की गवर्नमेंट बहुत वर्क कर रही है, वो पूरी ऑल ओवर इंडिया के लिए ठीक है, लेकिन जो अपनी यूपी की गवर्नमेंट है इसको अपनी अलग अलग सिटीज़ में वर्क करना चाहिए और वर्क करना चाहिए। अब अगर अपना कानपुर सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है वो अलग बात है, उससे हमारे पूरे भारत की स्थिति अच्छी होती है, लेकिन अपने कानपुर अपने शहर की स्थिति का क्या होता है ये उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा कि अपने सिटी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उस पर वर्क करना चाहिए। अभी स्कूल कॉलेजेस में क्या वर्क हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। जैसे हमने जैसे 3rd ईयर में पढ़ाई, 1st ईयर में पढ़ाई करी, वैसे हम आज भी पढ़ रहे हैं। हमने पीजी से लेके आज तक जैसे स्कूल्स देखे 1st, 2nd, 3rd में देखते चले आ रहे हैं, आज भी वैसे ही लेवल के स्कूल में फीस है, सारी सुविधाएँ वैसी ही चल रही हैं, फीस बढ़ती जा रही है। कहीं किसी चीज़ को लेके कोई कम नहीं कर रहा है कि किसी चीज़ में कुछ अच्छी सुविधा हमें मिले। बस पहली बार वोट डालने जाएंगी आप? यस, मैं पहली बार वोट डालने तो जाऊंगी। कितना उत्साहित हैं जो पहली बार लोकसभा का जो चुनाव है, लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सेदारी, कितना उत्साहित है? उत्साहित तो मैं बहुत हूँ कि मैं पहली बार अपना पीएम का कैंडिडेट चुनने जा रही हूँ, तो इसलिए मैं सबको कहूँगी कि सब लोग वोट करें, क्योंकि वोट से ही अगर हम एक वोट से ही हम चेंज आ सकता है। अगर हम गवर्नमेंट भी बदलना चाहते हैं तो एक वोट हमारा बहुत होता है, मायने रखता है हमें एक गवर्नमेंट चेंज करने के लिए, इसलिए वोट तो सबको करना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम काजल सिंह चंदेल है। काजल जी, प्रदेश में तमाम काम हुए हैं, ठीक है, अब लोकसभा का चुनाव आ गया, शिक्षा को लेकर कितना काम हुआ इस प्रदेश में और खास तौर पर कानपुर में, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी? शिक्षा का ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं हुआ है और ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत स्तर तक हुआ है। कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है और कुछ नहीं भी हुआ है, मतलब उस हिसाब से है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अभी और भी बदलाव लाना ज़रूरी है। तो हो सकता है अभी इस बार की तो मतलब बीजेपी का हमारा सही है लगता है, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने काम अच्छे भी किए हैं तो कुछ काम उन्होंने मतलब नहीं भी किए हैं, ये हमारा कहना है। अच्छा भी है और कहीं भी कम भी है। तो शिक्षा को लेके हमारा ये है कि कुछ इम्प्रूवमेंट अभी और बढ़ाने चाहिए और सबको वोट करना चाहिए, यही हम कहना चाहते हैं। अच्छा, कानपुर के विकास को किस तरीके से देखते हो? आपके नज़रिए में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? अगर हुआ है तो कितना हुआ, नहीं हुआ तो अभी क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है कि कानपुर को ये ब्रिज चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसी कमियां अभी कानपुर में हैं। अभी कानपुर में डेवलपमेंट तो हुआ है, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं हुआ है। एकदम पहले से देखते हुए तो डेवलपमेंट हुआ है, बट अभी और भी चेंजेस लाने ज़रूरी हैं और डेवलपमेंट होना चाहिए कानपुर में। अच्छा, प्रदेश में कानून व्यवस्था जो महिलाओं को लेकर हुई थी, क्या उससे बदलाव हुआ है पहले से? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि हमें ऐसा देखने में लगता है कि जो चीज़ें पहले एक्शन नहीं होते थे और काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब पहले एक्शन लेट से होते थे, अब ये पुलिस अवेयर रहती है और हर चीज़ वुमेंस नंबर है, हर चीज़ मतलब पुलिस रहती, तो उस चीज़ को अवेयर हुए हैं हम लोग उस चीज़ के लिए। सेफ्टी भी हम लोगों की थोड़ी बढ़ी है, तो कुछ तो चेंजमेंट हुआ है। तमाम परीक्षाएं रद्द हुई हैं, इससे युवाओं में काफ़ी निराशा है और जो पढ़ाइयाँ हैं उसको लेकर भी अब काफ़ी इंटरेस्ट नहीं रहते, क्योंकि जो सालों से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो युवा भटकते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? हम इस मामले में तो बहुत मतलब एग्री करते हैं कि मतलब थोड़ा जो सिक्योरिटी है कि उसको आप बढ़ाइए, क्योंकि बच्चे मतलब बहुत मेहनत हम लोग करते हैं। एक्चुअली मैंने भी अभी रिसेंटली यूपीपी एग्ज़ाम दिया है और मेरे अच्छे खासे मार्क्स बने थे, बट क्या हुआ कि एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। क्योंकि लीक हो गया। तो आप कैसी सिक्योरिटी कर रहे हो कि पेपर लीक हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसमें ये भी है कि अदर पार्टीज़ भी उसमें इन्वॉल्व कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें उनकी भी गलतियां नहीं, लेकिन फिर भी आप सिक्योरिटी को टाइट करिए और भी ज़्यादा ध्यान दीजिए कि जो बच्चों का भविष्य है उसको, क्योंकि हम लोग यही करते रहेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो इसलिए हम ये है कि सिक्योरिटी टाइट करिए और हम लोग के एग्ज़ाम्स को
मतलब ऐसे कैंसिल ना कराया जाए, बस ये है जी। क्या नाम है आपका? जानवी वर्मा। जानवी जी, आप पहली बार मतदान करने जाएंगे? जी, पहली बार। अच्छा, कितना उत्साहित हैं जो इस बार लोकसभा का चुनाव उसमें वोट डालने जा रहे हैं? उत्साहित तो बहुत है कि फर्स्ट टाइम मैं वोट डालूंगा। इस बार किस तरीके की सरकार चाहते हैं बच्चे? देखिए, जैसे गवर्नमेंट का आप बात करें, इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, अच्छी बात है कि इलेक्शन के लिए आप वोटिंग के लिए कह रहे हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है, जैसे अभी एनईपी की हम बात करें, एनईपी में कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल डाल दिए हैं। सपोज दैट अभी मैं बताऊँ, एमए की डिजर्टेशन की बात हुई, छोटे घर के बच्चे आते हैं, उतना फाइनेंशियल उनको सपोर्ट नहीं होता है, एंड उसमें आपकी गाइडलाइन है कि सारे बच्चों को टाइप करवानी है। कैसे टाइप करवाएंगे? और आप, सबसे बड़ी बात है, आप गवर्नमेंट जॉब निकाल नहीं रहे हैं, उतनी जॉब मिल नहीं रही बच्चों को। हम पढ़ाने के लिए बैठते हैं, बच्चों को क्लास करते हैं, बच्चों के अंदर अवेयरनेस नहीं है कि उनको आगे बढ़ें पढ़ने के लिए। तो रूल्स तो ऐसे होने चाहिए ना कि अफोर्ड सब कर सकें, क्योंकि यहाँ बात तो सब लेवल की है ना, चाहे अपर हो, मिडिल हो, लोअर लेवल। बहुत सारे बच्चे ऐसे घर से आते हैं जो इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो गवर्नमेंट को इतना करना चाहिए कि आप पहली बात तो अवेयरनेस प्रोग्राम बढ़ाएं, पहले बात बच्चों को, और दूसरी बात ऐसे रूल्स बनाए जो सारे बच्चे अफोर्ड कर सके। और द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग ना, ये जो गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं कैंसिल होती हैं, निकलती हैं कैंसिल होती है ना, ये बहुत गलत है। उसमें क्या होता है, जैसे हमने एक बच्चे की बात सुन रहे थे कि उसने बिल्कुल सही बोला कि हम 2 साल, हमको घर वाले टाइम देते हैं कि ये 2 साल बाद आपको शादी कर देंगे, नहीं तो करेंगे, और ऐसा होता है। हमने बहुत ऐसे बच्चे बोले हैं जो हमारे साथ रहते हैं, बोलते कि मैम बहुत कम टाइम है, मम्मी बोलेंगी शादी कर देंगे, पापा बोलेंगे शादी कर देंगे। हम लोग उनको बहुत बताते, नहीं बेटा शादी नहीं, अभी तुम पहले अपने को करियर सेट करो। अगर आप उसमें कोई वैकेंसी निकाल रहे हैं, उसमें किसी तरह से 100 या 200 का फॉर्म भरा बड़ी मुश्किल से, और आपने उसको कैंसिल करा दिया, तो ये, मैं यहाँ पे कोई जेंडर डिस्कशन नहीं कर रही हूँ कि वीमेन एंड मेन की बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने जिस हिसाब से बच्चों को मैं अपने देख रही हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के लिए अगर आप एक्चुअल में सोच रहे हो कि उनकी एजुकेशन बढ़े, तो पहली बात तो उनको अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। आप पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं कि बच्चे अफोर्ड कर सकें, ऐसी कुछ भी नहीं कि आप बना देंगे कुछ भी कि बच्चा अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप जो गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी निकाल रहे हैं, स्टेबल होनी चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि सब बच्चों को बराबर रोजगार मिले। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आपने 5 साल एक वैकेंसी 10 साल चल रही है, और जब इलेक्शन का टाइम आया आपने कोई वैकेंसी दिखा दी कि हमने भी 2000 या 5000 हमने जोड़ दिया, बच्चे खुश हो गए कि हाँ अब तो बहुत अच्छा है, तो जुड़ गई है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो सिर्फ इलेक्शन वोटिंग के लिए आपने ये चीज़ एक दिखा दिया कि हमने 5000 वैकेंसी जोड़ दी। जैसे अभी मैंने सुना कि पीजीटी में अभी 2000 समथिंग और कुछ जोड़ी जा रही है, ऐसा मैंने सुना है। तो इसके पहले क्यों नहीं जोड़ा? आज जब 5 साल होने आ रहा है तब आप जोड़ रहे हो, तो उसमें बच्चों का बताइए कि क्या अब फिर बच्चे भरेंगे, और जैसे इलेक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट बन जाएगी, फिर कैंसिल हो जाएगा। ये बिहाफ पे, स्पेशली गर्ल्स के बिहाफ पे, वो भी उन बच्चियाँ जो बहुत दूर से आ रही हैं, कोई गांव से आ रही हैं, सुबह घर का काम करके आती हैं, किसी की मम्मी झाड़ू पोछा करती हैं, किसी के घर बेचारे कैसे कैसे मेहनत करते हैं। हम लोग तो सब बच्चों को फेस करते हैं ना, हम लोग हर तरह के बच्चों को देखते हैं, BA MA में किस तरह से बच्चे आते हैं। उसमें अगर आप 200 का फॉर्म किस तरह से मेहनत से भर रहे हैं और आपने कैंसिल कर दिया, पहले तो उम्मीद जाती है और पैसा भी जाता है। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट कि आप ऐसी वैकेंसी ऐसी निकालें, या कुछ बच्चों का सोचें, स्पेशली गर्ल्स के लिए तो बहुत सोचें, जो प्रिविलेज्ड उनको रखें हमेशा, जो बहुत पीछे हैं, जो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बेस सिर्फ वीमेन एम्पावरमेंट की बात करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से नहीं होता है। उसके लिए आपको कुछ ऐसे पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और देखना चाहिए। सिर्फ 10 प्रोग्राम करा देने से या 20 प्रोग्राम की लड़कियों के लिए 10 प्रोग्राम करा दीजिए, एक्चुअल में क्या वो बच्चों को मिल रहा है? उनको उस चीज़ में वो प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स ज़रूर मिलने चाहिए। दिस इज़ माय सिंपल सजेशन, क्योंकि मैं बच्चियों को अपनी रेगुलर टैकल कर रही हूँ, पढ़ाती हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है इनकी प्रॉब्लम्स क्या होती है। बहुत बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बहुत बच्चे जॉब करना चाहते हैं, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि मेरे बच्चे करना नहीं चाहते, बहुत बच्चे चाहते हैं मैम मुझे जॉब करनी है, मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना है, लेकिन कैसे करेगा जब आपने ना उतना, एक फॉर्म जब ख़त्म हो रहा है, एक टाइम निकला, उसका तो एक साल जा रहा है ना। एक हायर क्लास वाले, एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल का तो चल जाता है, उनकी फैमिली बोलती है ठीक है 20 22 24 25 साल देते हैं। यहाँ तो 18 साल 20 साल मैं देखती हूँ, एक दिन पहले बच्चा है, दूसरे दिन आया मैं मेरी तो शादी हो गई। मैं इसको क्या बोलूँ? फ़ोन करके हम लोग बोलते हैं बेटा आओ तुम्हारा डिजर्टेशन बाकी है। मैं हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी शादी होगी, हमारे ससुराल वाले मना कर रहे हैं, इन लॉस के अब तुम्हें पढ़ना नहीं। आप बताइए, एक साल भी चला गया, वो माँ बाप ने जो फीस दी वो चली गई, और बच्चे की जो उम्मीद थी तो उसने फिर अपने को उसी में समेट लिया कि चलो अब तो मुझे घर का काम करना है। तो ये ज़रूरी है कि आप अवेयरनेस प्रोग्राम बढ़ाएं, और सिर्फ दिखाने के लिए वैकेंसी या कुछ ना करें, एक्चुअल में हो कि एक्चुअल फुलफिल होना चाहिए, और बच्चों को कम से कम इतना तो कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग बन सके। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? आशा मिश्रा। आशा जी, इस बार लोकसभा का पर्व आ गया, पहली बार मतदान करने जा रही हैं, तो इस बार माइंड में क्या आपने सोच रखा है? क्योंकि युवा ही है जो देश की सरकार को सबसे बड़ा मजबूत लोकतंत्र बनाता है, तो कुछ ना कुछ आपके भी मन में चल रहा होगा।
मैं क्योंकि एक लड़की हूँ, उसके नज़रिए से अगर सोचूं तो मेरे लिए सेफ़्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, सबसे मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी सेफ़्टी की। मैं जहाँ भी जा रही हूँ या इन फ्यूचर कहीं भी मेरी जॉब लगती है तो वहाँ पे मैं सेफ़ रहूँ। और ये तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट अच्छी होगी। गवर्नमेंट अच्छी होगी तो अच्छे वो मतलब योजनाएँ चलाएगी जिसकी वजह से लड़कियाँ आगे ग्रो कर सकती हैं। और जैसे बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर्स अब आ गए हैं, हालाँकि लड़कियाँ अवेयर नहीं हैं उन नंबर्स के बारे में, पर ऐसी बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर्स आ गए हैं अब कि आप कहीं घर से बाहर निकल रही हैं, आपको कुछ भी ऐसा हल्का फुल्का फ़ील हो रहा है कुछ गलत, तो आप उस पे कॉल कर सकती हैं। ऐसे छोटी मोटी चीज़ें, तो एक गवर्नमेंट है जो सेफ़ माहौल दे सकती है। अगर अच्छी गवर्नमेंट होगी तो सेफ़ माहौल देगी, ऑब्वियस सी बात है। और कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचती है। आजकल के टाइम में कोई भी ऐसा परफेक्ट नहीं है कि जो ये कहे कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ। इवन बीजेपी हो या कोई भी अलग हो, मुझे कोई फर्दर एक नहीं है कि एक गवर्नमेंट बहुत अच्छी या एक वो बहुत बुरी है। सारे अपने फ़ायदे के बारे में सोचेंगे और अपने फ़ायदे के साथ साथ जो हमारी जैसे जनता उन्हें वोट करी उनके बारे में भी सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, रोजगार को किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि तमाम पेपर लीक हो गए हैं, अब युवा भी हताश होते जा रहे हैं और तमाम लोग पढ़ाई भी छोड़ते जा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया अब तो। अभी तो जैसे कुछ सर्टेन पेपर्स कैंसिल हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनके बारे में पता नहीं है किसी को। दूसरी बात ये है कि एक पेपर कैंसिल हुआ, 2 पेपर कैंसिल हुआ, कोई बात नहीं, उससे भी ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन होते हैं। जब एक रास्ता ख़त्म होता है तो बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। अब अगर पेपर कैंसिल हुआ है, और फिर पहली बात तो जो आप आज के युवा की बात करें, आज के युवा रील से फुर्सत पा लें, तब वो कुछ सर्टेन लोगों को छोड़ के जो पढ़ना चाहते हैं, बाकी तो सब आजकल लाइमलाइट में ही जाना चाहते हैं। सबको फिल्मी एरिया में जाना है। जब उनका पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे प्रेशर डाल के। पर कुछ जो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, हाँ उनके लिए ये सैड वाली बात है कि पेपर्स कैंसिल हो जाते हैं, पर उससे भी ये है कि उन्हें थोड़ा सा एनर्जी मिल जाता है, थोड़ी वो और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक होपलेस हो जाता है माहौल, पर मेरा यही कैंसिल नहीं होने चाहिए। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री को आप किस नज़रिए से देखती हैं? क्या लगता है कि आने वाले समय में उन युवाओं को नौकरी दिला पाएंगे जो वादे अभी तक करते चले आए थे? वादे तो सब करते हैं, हालांकि उन्होंने भी किए हैं। अगर वो पूरा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरे लिए तो हाँ प्रधानमंत्री बहुत अच्छे भी हैं। अब हर इंसान में बहुत सारी अच्छाइयाँ नहीं हो सकती, कुछ खामियां भी होती हैं, तो उनमें कुछ खामियां भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। पर अगर हम जनता है, हम अपना वोट दे रहे हैं, तो हम उनके अंदर कोशिश करेंगे कि अच्छाइयाँ ही देखें, ज़्यादा अच्छा है। और मुझे लगता है कि हाँ वो दे सकते हैं आगे इन फ्यूचर। जैसा कि अभी तक उन्होंने इतनी सारी चीज़ों के बारे में बताया कि ये करेंगे, अगर वो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। पिछली चीज़ें भी जैसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, पर ऐसी बहुत सारी गलतियां हो गई, उन गलतियों को सही करने में टाइम लगता है। ऑलरेडी पीछे से अपने गलती कर रखी है, पहले उसको सही करो, सही करते करते तब जाके कहीं एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे हाथ में आएगी। तो हाँ मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा कर सकते हैं, वो जॉब दिलाएंगे अगर अच्छा, उन्होंने कहा है। कानपुर में चिकित्सा को लेकर कितना काम आपको लगता है कि किया गया? क्योंकि पहले जो लोग थे इलाज उनको नहीं मिल पाता, इस सरकार में क्या लगता है कि उस पे काम किया गया है चिकित्सा हाँ पे? बिल्कुल किया गया है। जैसे अब इतनी सारी वैकेंसीज़ आती हैं, बच्चे जीडीए करते हैं, और बहुत सारी ऐसे कोर्सेज़ आ गए हैं, गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिए हैं कि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं नर्सिंग वगैरह की, और वो जा सकते हैं। तो मैक्सिमम पूरा एरिया बढ़ाया जा रहा है मेडिकल का। जैसे कोविड टाइम था तो उसमें भी कितने सारे ना होते हुए भी अप्लाइंसेस सारे बढ़ाए गए थे कि हम लोगों के लिए अच्छा हो। अच्छा, क्या नाम है आपका? सान्या खान। सान्या, आज पहली बार आप वोट डालने आएंगे लोकसभा का? जी फर्स्ट टाइम। अच्छा, कितनी खुशी है, क्योंकि अपने मन का प्रधानमंत्री को वोट डालेंगे तो कहीं ना कहीं एक्साइटेड होंगी आप? हाँ एक्साइटेड तो हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट वोट है, फ़र्स्ट कैंडिडेट चुनना है मुझे, तो मैं बहुत सोच समझ के वोट डालना चाहूँगी कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री हो जो हमारी प्रायोरिटीज़, मतलब वुमेन एज अ वीमेन, हम सोचेंगे कि हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम जितना ज़्यादा हो सके सेफ़ रहें। बहुत सारी चीज़ें भी आस्था दीदी ने बोली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हक़ में अच्छी हुई हैं, ख़ासकर वीमेंस के, क्योंकि हमारा ये होता है कि हम बाहर निकले, हमें ये मैनेज करना होता है कि हमें कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, जाते समय कितनी सारी नज़रें हमारे ऊपर हैं। ये सारी बहुत होती है जो थोड़ी ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम लोग, अच्छा नहीं लगता वो चीज़ें। तो इस वजह से वो चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, कह सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर बने हैं जिनकी वजह से हम कोई भी चीज़ें होती हैं वो आराम से कॉल कर सकते हैं। हालांकि वो चीज़ अवेयरनेस होनी चाहिए, लड़कियों को कम है नॉलेज, पर अगर हम ये फिल्मी दुनिया से बाहर निकलें और ये सब देखें तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हम अपने हक़ में आवाज़ उठा सकते हैं। एक तरफ देखा जाए तो ये फ़ोन अच्छा नहीं है जब हम रील्स फिल्में ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं तो, लेकिन ये बहुत अच्छा है जब हम किसी चीज़ को इसको यूज़ करें, अपने खिलाफ़ कोई भी आवाज़ उठाएं, अच्छा नहीं है, कोई चीज़ ख़राब हो रही है हमारे साथ, तो हम उसको
ज़्यादा अवेयर हो उसके लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। अच्छा, प्रदेश में लगातार आप जैसे युवा हैं उनकी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी देने में विफल कहीं ना कहीं साबित हो रही है, ठीक है। क्या उम्मीदें हैं कि देश के प्रधानमंत्री से आप उम्मीद लगा सकते हैं कि वो युवाओं के बारे में सोच सकेंगे जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है? लगा सकते हैं, ये कोई अलग बात है, लेकिन लगाना चाहेंगे क्योंकि ये हमारी तो ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों की, क्योंकि रोज़गार पे सब कुछ डिपेंड करता है। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा सब कुछ डिपेंड करता है हमारे इनकम पे। तो मेन चीज़ सबसे ज़्यादा वही होनी चाहिए और अवेयर रहना चाहिए हम लोगों को, इसलिए कि जितना ज़्यादा हो सके जॉब्स प्रोवाइड मिलें, हम लोग को प्रोवाइड हों, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो जो कि कम हो रही हैं। तो उस चीज़ को चाहें कि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी हम लोग को दे कि हम लोग उसमें अपनी काबिलियत दिखाएं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अनुष्का दीक्षित। बेटा, आप परीक्षा पेपर के अंदर पढ़ाई कर रही हैं। इस बार लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं माइंड में सेट होएगा क्योंकि अपने मनपसंद सरकार जी बनानी जी, इस चीज़ को लेकर तो है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है हम लोग का वोट देने के लिए, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे हिसाब से जो प्रधानमंत्री हैं वो जो अच्छा करेंगे हम लोग के लिए, तो हमें उन्हें सपोर्ट करें। और मतलब अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री हैं हम लोग के, नरेंद्र मोदी, उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि और भी कुछ ना कुछ तो उन्होंने अच्छा किया है, बट कुछ चीज़ों में खामियां हैं अभी उनकी, तो मैं इस चीज़ पे चाह रही हूँ कि मतलब सपोर्ट करें उन्हें। अच्छा, कानपुर के विकास को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या कानपुर में विकास हुआ है उस तरीके से? जी, कानपुर में विकास, पहली बात तो कानपुर में बहुत ज़्यादा मतलब फैक्ट्रियाँ, इसकी वजह से बहुत पूरा डर्टी रहता था, बट अब जो देखा जाए तो रोडें हर जगह की, गली गली की भी बन गई हैं। और बस एक चीज़ का लगता है कि हैंडपम्प यहाँ पे अभी इतने नहीं दिखाई पड़ते हैं कानपुर में। बाकी सफाई को लेकर और हर चीज़ को लेकर ठीक है सब। अपने कानपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया। हमेशा जो क्लीन कानपुर, ग्रीन कानपुर का अभियान भी चलाया गया है, मगर जब वो सफाई की बारी आती तो देश, दुनिया, पूरे भारत में काफ़ी पीछे पिछड़ जाता है। हम लोग तमाम अभियान चलाते हैं, तो क्या ये मुद्दा रहेगा क्या कि साफ़ सफाई उस तरीके से कानपुर में नहीं है जिस तरीके से टैक्स पे करता है? जी, ये तो बात है कि मतलब अभियान तो काफ़ी सारे चलाए जा रहे हैं, बट उन पे होता भी है खाली बस शो ऑफ करने के लिए, जैसे लगता है कभी कभी, पर उस हिसाब से अभी नहीं है। और जो जाम की समस्या है एक आम हो गई है, तो इस पे भी सरकारों को काम करने की ज़रूरत है, जिस तरीके से लोग परेशान होते हैं। जी, इस पे भी ज़रूरी है, क्योंकि मतलब काफ़ी टाइम तक 15-20 मिनट तक मैं खुद आती हूँ अगर जो कॉलेज, तो कभी कभी लग जाता है जाम, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्लास छूट जाती है, कभी कभी लेट आओ तो कॉलेज में सुनना पड़ता है टीचर की बात। इस वजह से इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम वैष्णवी है। वैष्णवी, इस बार लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान आप करने जा रही हैं, तो किस तरीके की सरकार चुनती हो, क्या उम्मीदें रहेंगी इस बार? मैं तो पहली बार वोट करने जा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, मुझे वोट करने का मौका मिल रहा है। और मैं सबसे यही चाहूँगी कि जो जैसा चाहता है, जो जैसी सरकार चाहता है या जो जिसको चाहता है वो उसको वोट करे, क्योंकि एक वोट से ही हार और जीत हो जाती है। तो इसलिए मैं वोट करने जा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इस बार मैं वोट करूँगी। अच्छा, कानपुर में शिक्षा को लेकर काम किया गया और विकास को लेकर काम किया गया आपके नज़रिए से? हाँ, अब वर्तमान की स्थिति में देखा जाए तो शिक्षा को लेकर बहुत से काम हो रहे हैं, जो कि जब अभी कुछ टाइम पहले इतनी शिक्षा नहीं थी। शिक्षा के तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। जब इंसान शिक्षित होगा पूरी तरह से, तभी तो वह स्वयं के द्वारा निर्णय आसानी से ले पाएगा। तो शिक्षा को लेकर तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि आप परीक्षाएं देती हैं, परीक्षा में क्या होता है कि माँ बाप पढ़ाकर बच्चों को पेपर दिलाते हैं, कहीं पेपर लीक हो जाता है और वो भर्तियां नहीं हो पाती हैं, तो माँ बाप भी हताहत होते होंगे कि पैसा भी लग रहा, बच्चे नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, तो ये भी माइंड में आपके चलता होगा, तो क्या सोचते हैं इसके बारे में आप? बच्चा इतना मेहनत करता है, उसके माँ बाप भी उसे काफ़ी आशाएं लगाकर बैठते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा ये करेगा वो करेगा, और फिर इतनी मेहनत करने के बाद पेपर लीक हो जाते हैं तो उसकी मेहनत तो बेकार जाती है। और साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा निराश भी हो जाता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमें वो परिणाम नहीं मिल सका। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो कंपटीशन के लिए इतनी तैयारियां हो रही हैं, इतना पैसा लग रहा है, सबसे ज़्यादा तो मैं यही चाहूँगी कि बस उसमें जो इतना पैसा लग रहा है वो थोड़ा कम कर दें, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से इतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं किसी भी तैयारी के लिए, किसी भी प्रिपरेशन के लिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि बस इतना तो प्रिपरेशन हो ही कि हाँ, हर बच्चा नॉर्मली कर सके उस प्रिपरेशन को। क्या नाम है आपका? सुकृति कपूर। सुकृति, इस बार लोकसभा चुनाव आ गए हैं,
हैं, आप युवा हैं, पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में, इस बार उम्मीदें आपको होएगी कि प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं, तो क्या लगता है किस तरीके के प्रधानमंत्री आप समझ रहे हैं कि बनना चाहिए? मेरे हिसाब से जो इस समय प्रधानमंत्री हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। मतलब हमने देखा है कि उन्होंने काफ़ी हमारे जो देश है भारत है उसको काफ़ी ऊंचा किया। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड्स में भी हमारा भारत जो पहले सोचा जाता था कि भारत नीचा है तो उसको भी काफ़ी हमारे प्रधानमंत्री ने उठाया। उन्होंने कई मामलों में कई कार्य किए। कानपुर हमारा जैसे देख लीजिए, यहाँ पे भी शिक्षा को काफ़ी बढ़ाया गया। बट हाँ ये है कि कई गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जैसे मैं पहले गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ती थी तो वहाँ पे क्या था कि वॉशरूम जैसे बहुत गंदे रहते थे, सफाई का उतना ध्यान नहीं रखा जाता था। और मतलब टीचर्स तो अच्छे होते हैं, कई टीचर्स तो ऐसे होते हैं जैसे मतलब क्लास ले ही नहीं रहे हैं, बच्चे अटेंड करें बट क्लास हो नहीं रही है, उन लोग के काफ़ी क्लासेस ऐसे ही खाली चली जाती थी जिसके कारण बच्चों को काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती थी। तो इस पे थोड़ा सा काम होना ज़रूरी है। अच्छा, पहले की अपेक्षा क्या महिला सुरक्षा पे काम किया गया, वो अब दिखने लगा है धरातल पे? जी अब तो दिखने लग गया है। मतलब पहले हम लोग निकलते थे तो काफ़ी लगता था कि अगर मान लो जाएंगे पता नहीं हम लोग साथ क्या हो जाए, बट अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग निकलते हैं, मतलब मैं अपने इलाके की बात करती हूँ, वहाँ पे काफ़ी पहले सिक्योर नहीं लगता था लेकिन अब सिक्योर लगता है। अब जैसे कानपुर में हम घूम सकते हैं, कहीं पे भी ऐसे खुला घूम सकते हैं और कोई भी समस्या हो तो तुरंत हेल्पलाइन का नंबर पर कॉल करते हैं, तुरंत पुलिस आ जाती है। तो सिक्योरिटी तो है, इत्मीनान है। अच्छा, ये बताइए कि आप कानपुर में ऐसे तमाम प्राइवेट कॉलेजेस है जहाँ पर मीडियम लोग जो होते हैं वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, जो उनकी फ़ीस हाई लेवल की होती है, मगर सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। तो क्या लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये आम जो मिडिल क्लास के लोग हैं? जी ये मुद्दा तो है आम, बहुत ज़्यादा मतलब समस्या की बात है कि मिडिल क्लास फैमिली चाहती है कि उसका बच्चा भी मतलब दूसरे बच्चों की तरह उसमें प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े और उनके साथ उनको एक्टिविटीज़ में जैसे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है कि टीचर्स तो आते हैं लेकिन उसमें क्या होता है गवर्नमेंट स्कूल में एक्टिविटीज़ नहीं कराते, जैसे प्लेज नहीं करवा, गेम नहीं खिलवाते हैं। और वही प्राइवेट स्कूल में प्लेज भी होते हैं, जिसके कारण मेरे कॉलोनी में एक लड़का है तो उसके जैसे वो प्राइवेट में पढ़ता है तो उसको स्पोर्ट्स से उसको एक दूसरे स्कूल में एडमिशन मिला। तो ये है कि स्पोर्ट्स भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा पढ़ रहा है उसका थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट में यही कमी है बस। अच्छा, स्पोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए, एक्टिविटीज़ तो थोड़ी करवानी ही चाहिए माइंड फ्रेश करने के लिए। ये वह युवा थे जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, देश में यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाएंगे। और इन युवाओं का वह मुद्दा है कि जो रोजगार है और जो शिक्षा है उसको पर बढ़ाया जाए। हालांकि महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश में ज़रूर काम हुआ है, मगर तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे मिडिल क्लास के लोग हों जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़े मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर आज ये युवाओं ने अपनी बातों को ABC के चैनल के माध्यम से रखा है और आगे भी इन मुद्दों को लेकर वह सरकार बनाएंगे। और इस बार चाहते हैं कि देश के अच्छा विकास करने वाले ही प्रधानमंत्री को वह चुने और काफ़ी एक्साइटेड हैं वह पहली बार वोट डालने के लिए। कानपुर से विजय सिंह यादव, ABC न्यूज़ के लिए। सरकार की कैसी व्यवस्था है जो पेपर लीक हो जाता है, ऐसे कैसे पेपर लीक हो जाता है, उन बच्चों को कुछ सोचती ही नहीं है सरकार की, जिन बच्चों ने इतने सालों से मेहनत करी है, उनका फ्यूचर, उनकी लाइफस्टाइल सब बर्बाद हो जाती है। कितने पेरेंट्स होते हैं जो सिर्फ 2-3 साल का मौका देते हैं बच्चों को कि इतने में तुम्हें करना है, गर्ल्स को स्पेशली देते हैं कि तुम्हें इतने साल में वरना शादी कर देंगे। शिक्षा का ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं हुआ है और ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत स्तर तक हुआ है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है और कुछ नहीं भी हुआ है। आप पॉलिसीज़ ऐसी बनाए कि बच्चे अफोर्ड कर सकें, ऐसी कुछ भी नहीं कि आप बना देंगे कुछ भी कि बच्चा अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है। ये सिर्फ वीमेन एम्पावरमेंट की बात करना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से नहीं होता है। उसके लिए आपको कुछ ऐसे पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और देखना चाहिए। सिर्फ 10 प्रोग्राम करा देने से या 20 प्रोग्राम की लड़कियों के लिए 10 प्रोग्राम करा दीजिए, एक्चुअल में क्या वो बच्चों को मिल रहा है, उनको उस चीज़ में वो प्रॉफिट बेनिफिट जरूरी है। दिस इज़ माई सिंपल सजेशन। अगर अच्छी गवर्नमेंट होगी तो सेफ माहौल देगी और बेसिक बात है। और कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहा है। और फिर पहली बात तो जो आप आज के युवा की बात करें, आज के युवा रील से फुर्सत पाले तब वो कुछ सर्टेन लोगों को छोड़ के जो पढ़ना चाहते हैं, बाकी तो सब आजकल लाइमलाइट में ही जाना चाहते हैं, सबको फिल्मी एरिया में जाना है। एक तरफ देखा जाए तो ये फ़ोन अच्छा नहीं है जब हम रील्स फिल्में ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं तो। लेकिन ये बहुत अच्छा है जब हम किसी चीज़ को इसको यूज़ करें
अपने खिलाफ़ कोई भी आवाज़ उठाएं, अच्छा नहीं है, कोई चीज़ ख़राब हो रही है हमारे साथ, तो हम उसको ज़्यादा अवेयर हों उसके लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। ये तो बात है कि मतलब अभियान तो काफ़ी सारे चलाए जा रहे हैं, बट उन पे होता भी है खाली बस शो ऑफ करने के लिए, जैसे लगता है कभी कभी, पर उस हिसाब से अभी नहीं है। और मतलब टीचर्स तो अच्छे होते हैं, कई कई टीचर्स तो ऐसे होते हैं जैसे मतलब क्लास ले ही नहीं रहे हैं, बच्चे अटेंड करें बट क्लास हो नहीं रही है, उन लोग के काफ़ी क्लासेस ऐसे ही खाली चली जाती थी, जिसके कारण बच्चों को काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती थी। तो इस पर थोड़ा सा काम होना चाहिए।